इस वक्त हम पहुंच गए हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर। ये वही जगह है जहां पर सीबीआई पिछले दिनों रेड करने के लिए पहुंची हुई थी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आज सुबह सीबीआई ने एक जानकारी साझा की और ये बताया कि लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 15 लोगों के नाम हैं, उनमें से एक नाम सबसे ऊपर आपका है। सबसे पहले इस लुक आउट नोटिस पर आप क्या कहेंगे? आप तो घर पर हैं फिलहाल। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरी सीबीआई रेड करके और 14 घंटे मेरे घर के अंदर छापामारी करके जब कुछ नहीं मिला, उनकी सारी रेड फेल हो गई, कहीं कोई एक पैसे की बेईमानी का कुछ नहीं मिला, तो अब कह रहे हैं लुकआउट नोटिस जारी करो, खोजो इसको कहाँ है। मैं तो यही हूँ अपने घर पे, मुझे ढूंढना है तो स्कूलों में ढूंढ लो, संडे है आज घर पे मिल जाऊंगा, आप बता दो मैं वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सोच के रूप में देख रहा हूँ। पूरे दिन मोदी जी यही सोचते रहते हैं सुबह से बैठ के शाम तक कि सीबीआई को किसके घर भेजूं, सीबीआई से किसको नोटिस दिलाऊं, ईडी से किसको नोटिस दिलाऊं। देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के यही सोचता रहेगा विपक्ष के कौन से नेता को अब ईडी से पकड़वाऊं, किसको अब मैं सीबीआई से पकड़वाऊं। 24 घंटे वही उनको महंगाई पे सोचना चाहिए, उनको बेरोजगारी पे सोचना चाहिए। आज देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाह रहा है। मोदी जी 24 घंटे सीबीआई और ईडी इन सब में बिजी रहते हैं कि सुबह से शाम तक बड़ा दुख होता है सोच सोच के। आपने एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया, इसका मकसद क्या था? क्योंकि जिस तरह से रेड हुई है उसके बाद तो जाहिर है आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि रेड हुई, उसके बाद आप एक समिट में भी गए, आपने बिजली को लेकर भी एक बैठक की, लेकिन वीडियो ट्वीट करने का मकसद क्या है पुराना? वीडियो मैंने ट्वीट यही किया कि सीबीआई की रेड्स को लेकर आज काफ़ी बात हो रही है, तो मेरे घर में सीबीआई की रेड्स की हकीकत क्या है, और ये जो आज सीबीआई सब चिल्ला रहे हैं बीजेपी के नेता, उसकी हकीकत खुद मोदी जी की ज़बानी सुन लें। मोदी जी का अपना बयान है सीबीआई के बारे में कि सीबीआई रेड्स की हकीकत क्या है, सीबीआई रेड्स का सच क्या है, खुद मोदी जी के उस वीडियो में बहुत अच्छे से मोदी जी ने ही बताया है। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं शराब नीति को लेकर, जिस वजह से सीबीआई भी आपके घर पहुंची। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने आपके यहाँ से क्या कुछ जब्त किया, सीबीआई ने आपको क्या जानकारी दी, सीबीआई जब आपके यहाँ रेड करने पहुंची तो क्या व्यवहार था उनका? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सीबीआई के अफसर्स अच्छे लोग थे, उनका व्यवहार अच्छा था। मेरे घर से कुछ मिला नहीं उनको, बस मेरा कंप्यूटर ले गए और मेरा पर्सनल फ़ोन लेके चले गए, और कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको ये कहें भाई ये पैसा है या ये भ्रष्टाचार है या ये भ्रष्टाचार के सबूत हैं। कुछ नहीं, बस कुछ दफ्तर की फाइलें थीं, मेरा कंप्यूटर था, फ़ोन था, बाकी सब मेरे कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, यही है मेरे घर में। तो यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, पैसे भी नहीं मिले उन्हें, कोई पैसे वैसे उस तरह से नहीं मिले। तो अब मेरा यही कहना है कि एक्साइज पॉलिसी तो बहाना है इनका, असली मकसद तो इनका अरविंद केजरीवाल को रोकना है। मेरी गलती ये नहीं है, वो भी जानते हैं कि मैंने गलत काम नहीं किया, वो भी जानते हैं कि मेरी गलती ये नहीं है कि मैंने कोई इसमें आबकारी में घोटाला किया है। मेरी गलती ये है कि मैं अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। मेरी गलती ये है कि मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम किया है जिनके माँ बाप मेरे से बहुत खुश हैं। आज मेरी गलती ये है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जहाँ जाता हूँ तो लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद की नज़र से देखने लगे कि यार इस आदमी के पास हमारे बच्चों के भविष्य का समाधान है। लेकिन मनीष जी, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बहुत सारे सवाल भी हैं। 144 करोड़ का जिक्र न जाने कितने महीनों से हो रहा है, रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट के बाद अब ये सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मैं एफआईआर की कॉपी दिखा देता हूँ जी। मैं एफआईआर में एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल। ये इस एफआईआर में ये 8-10 पन्ने की एफआईआर है जी। इसमें कहीं 144 करोड़ का जिक्र है। मैंने पढ़ ली, मुझे पढ़ाई थी सीबीआई के अफसरों ने। अच्छा। तो मुझे देख के खुशी हुई कि इसमें कहीं 144 करोड़ का जिक्र ही नहीं है। एलजी साहब ने प्रेस रिलीज में कहा था, बीजेपी के लोग कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला कर दिया, कोई कहता है 1100 करोड़ का घोटाला कर दिया, कोई कहता है 144 करोड़ का घोटाला कर दिया। सीबीआई लिखती है हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का कोई 2 दुकानों के बीच लेन देन हुआ है। ये एफआईआर में कहा गया है। ये एफआईआर में कहा गया है। तो अब इसमें मतलब तय कर ले पहले, ये लोग सब बकवास कर रहे हैं, उल जलूल की बात कर रहे हैं। कोई घोटाला नहीं हुआ एक्साइज में, सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी है, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको लागू किया जा रहा था। और अगर एलजी साहब 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले अपना स्टैंड नहीं बदलते, और उसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों बदला अपना स्टैंड, तो बहुत फायदा होता है इससे। ये पिछले साल की आप बात कर रहे हैं? मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ।
साथ ही मनीष जी, सवाल ये भी है कि L1 लाइसेंस को लेकर भी मामला उठा। एयरपोर्ट पर जो दुकानें होती हैं, वेंडर होते हैं, उसे लेकर आपका क्या मानना है? ये आरोप भाजपा भी लगा रही है और भाजपा कई आरोप लगा रही है। भाजपा के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? भाजपा के इन आरोपे जो एक्साइज पॉलिसी है उस पर तो मैं इतना कहूंगा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब बकवास कर रहे हैं। केवल और केवल अगर जांच होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि एलजी साहब ने 2 दिन पहले अपना फैसला क्यों पलटा। वहां की जांच कर लो, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस एक्साइज पॉलिसी में क्या हुआ और कैसे। मानते हैं आपकी जांच की जरूरत नहीं है? जो सीबीआई आपकी जांच कर रही है उसकी जरूरत नहीं है? कुछ है ही नहीं, क्या जांच करोगे? ये भी जानते हैं कुछ नहीं है। ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि इनके मंत्रियों को उठा उठा के जेल में डाल दो। जो अच्छे शिक्षा पे काम कर रहा है उसको जेल में डाल दो, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा है उसको जेल में डाल रखा है। इनका यही सॉल्यूशन निकाला है इन्होंने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। जो आदमी शिक्षा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, उसको उठा के आप जेल में डालोगे। जो आदमी कह रहा है मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा शिक्षा स्वास्थ्य, उसके खिलाफ आप साजिशें रचोगे। इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पिछले दिनों, जब सीबीआई ने रेड की, 15 घंटों तक ये रेड चली, उसके बाद आपको चिंता हुई, आपने चिंता व्यक्त की कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसा आपको क्यों लगा? इसीलिए क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि बात घोटाले की है ही नहीं। अगर घोटाले की जांच करनी होती तो गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल कर रहे हैं और इनके ही लोग कर रहे हैं। अगर आबकारी में घोटाले की जांच होनी है तो वहां करें ना, वहां सीबीआई नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने जिस पुल का उद्घाटन किया, जिस सड़क का उद्घाटन किया, 2 दिन में धंस गई। मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिखी हुई है कि दिल्ली नगर निगम ने 83 करोड़ रुपए तो मुफ्त में यूं लुटा दिए। 1200 करोड़ का टेंडर उन्होंने 800 करोड़ में दे दिया, फैक्ट्स के साथ दिया हुआ है। और 800 करोड़ में से भी 400 करोड़ लिए खाली उससे। तो ये इनकी जांच नहीं होगी, क्योंकि बात यह है कि इनका घोटाला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका केवल इंटरेस्ट इस बात में अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए। आज अरविंद केजरीवाल पूरे देश में ऐसे नेता बन गए जिनको लोग देख रहे हैं कि यार स्वास्थ्य पे आदमी बात करता है और ये काम कर रहा है, रोजगार पे इस आदमी के पास सॉल्यूशन है। तो आज देश का नौजवान, देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है। उसको रोकने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। आखिरी 2 सवाल हैं कि जो आरोप लगे कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई, उस दौरान जब ये नीति तैयार की जा रही थी तो नियमों का उल्लंघन किया गया, इस बात का जिक्र भी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में किया है, या रिपोर्ट जो तैयार हुई थी उसमें जिक्र हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जरूरी था कैबिनेट से मंजूरी लेना या नहीं ली गई मंजूरी? किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। इन्होंने सारी जांच कर ली है, उसके बाद ही आए हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर इनको इन सब की चिंता होती कि घोटाले हो रहे हैं तो घोटाले इनकी आंखों के सामने रखें, उन पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक्साइज की ही घोटाले की बात करनी है तो गुजरात के घोटाले की बात करें ना। गुजरात में इन्हीं के लोग 10,000 करोड़ की एक्साइज चोरी हर साल कर रहे हैं और यही करवा रहे हैं। उस पर जांच नहीं करेंगे। ये कि कैबिनेट यहाँ से आप ऐलान कर रहे हैं कि जांच हो इनकी, आप इस मन से? सबकी जांच होनी चाहिए। हमारी भी कर लो, करो खूब जांच। हमें तो पता है, हमने से इनकार नहीं है आप? हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो सुबह सुबह लुकआउट नोटिस जारी करते हो, सीबीआई की रेड करते हो, इस सब से क्या निकलेगा? इस सब से कुछ नहीं निकलना, बस ध्यान भटकता है लोगों का। और जो देश को नंबर 1 बनाने की केजरीवाल जी की मुहिम है, उसको डिरेल करने के लिए आपकी साजिशों का पर्दाफाश होता है। आखिरी मेरा सवाल है कि ईडी भी अब वेटिंग लाइन में है। ईडी को लेकर आपका क्या मानना है? सीबीआई के बाद ये जिक्र हुआ, खबरों में है कि ईडी जो है इस मामले को देख सकती है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि मोदी जी 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, ईडी किसके घर भेजूं, सीबीआई को किसके घर भेजूं, नोटिस किसके खिलाफ करूं, लुकआउट नोटिस किसको कराऊं। अरे यार, जो आदमी घर में बैठा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर रहा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो। बोलो जी इसको तलाश के लाओ। क्या तलाशना है? आ जाओ, बता दो मुझे, मैं आ जाता हूँ। तो किसी से भेज लो, ईडी से भेज लो, सीबीआई से भेज लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे देश के प्रधानमंत्री अगर 24 घंटे इसी में लगे रहेंगे, ईडी सीबीआई किस किस को भेजूं, ईडी सीबीआई किस किस को भेजूं, कौन मेरे खिलाफ ताकत बन के खड़ा हो रहा है, कौन 2024 में मेरे खिलाफ लड़ सकता है, मैं उसके घर सीबीआई भेज देता हूं, मैं उसके घर ईडी भेज देता हूं। इससे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। 75 साल में देश के साथ यही गद्दारी इन नेताओं ने किया और आज फिर यही गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। गुजरात भी आपको जाना है? गुजरात जाने का प्लान तो है? बिल्कुल जाएंगे। वहां जाकर क्या शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करेंगे? बिल्कुल, गुजरात का चुनाव इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया तमाम सवालों के जवाब देते हैं। उनका कहना है कि जो भी जांच की जा रही है वो जांच चलती रहे, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बकवास है। पूरे दावे के साथ यहां पर मनीष सिसोदिया सामने आए हैं। देखना होगा कि इस पूरी बातचीत के बाद क्या कुछ भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आती है। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली।